बंधुओं, उस क्षण जब धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में हार गए, जब द्रौपदी की अस्मिता को सभा में खींचा गया, जब बड़े बड़े नायक मौन बैठे रहे, वहीं जन्म हुआ उस पुकार का जिसने द्वारिका से भी श्री कृष्ण को विचलित कर दिया। उस क्षण द्रौपदी रो नहीं रही थी, वह जली हुई चिंगारी थी, एक स्त्री जो अपमान की आग से संकल्प का दीप जलाने जा रही थी। द्रौपदी बोली, हे केशव, मेरा क्या दोष था? क्या नारी की गरिमा इतनी क्षणिक है कि वह दांव बन जाए? क्या धर्म तब भी जीवित है जब वह नारी की अस्मिता की रक्षा न कर सके? यह प्रश्न केवल प्रश्न नहीं थे, युग को आईना दिखाने वाली सत्य की पुकार थी। श्री कृष्ण बोले, हे कृष्णा, तेरे ये आंसू इतिहास के पन्नों पर स्याही नहीं, धर्म का नए युग का बीज बनेंगे। तू टूटी नहीं है, तू ही वो शक्ति है जो युगों को हिला देगी। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, पर जिस दिन मेरी पत्नी का अपमान हुआ मैं मौन रहा। क्या मेरा धर्म का पालन करना व्यर्थ रहा? श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, धर्म शास्त्रों में नहीं, विवेक में बसता है। यदि धर्म किसी के सम्मान को कुचलने लगे तो वह अधर्म बन जाता है। तुमने जो किया वह भूल थी, पर पश्चाताप से ही नए धर्म का आरंभ होता है। धर्म कभी गिरने से नहीं, गिरकर न उठने से मरता है। अर्जुन बोले, हे केशव, मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी का अपमान हुआ, मैं कुछ न कर सका। क्या यह क्षमा है या कायरता? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, शस्त्र उठाना वीरता नहीं, उसे समय पर उठाना वीरता है। यदि तुम उस दिन क्रोध में युद्ध करते तो वह अधर्म के समान ही होता। धर्म युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं होता, बल्कि अंदर के मोह, भ्रम और क्रोध से भी होता है, क्योंकि तुम्हें अभी स्वयं को जीतना था। द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन अब मौन थे। श्री कृष्ण ने कहा, सुनो द्रौपदी, तेरी अस्मिता का बदला अब युद्ध से होगा। युधिष्ठिर, तुम्हारा धर्म अब शांति से नहीं वरन निर्णय से पहचाना जाएगा। अर्जुन, हे पार्थ, अब समय है उठने का, जागने का और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाने का, क्योंकि यह युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं होगा, बल्कि हर मनुष्य के अंतःकरण में होगा। मित्रों, श्री कृष्ण का पांडवों को दिया गया यह सांत्वना संदेश अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।